आज का भारत एक अलग तरह का भारत है। आज की आप हमें एक गोली भेजेंगे, हम उससे 10 गुना ज़्यादा भेजेंगे। आप कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश हमारे यहाँ पर करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये संदेश जो है वो बहुत क्लियर है और ये मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद में ये हमारे दुश्मन को भी पता लग गया होगा कि हमारे सामने अब कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो हर चीज़ को सहेंगे। अब हम सहेंगे नहीं, करेंगे। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सभी लोग देख रहे हैं ऑपरेशन कामयाब था। जो भूमिका हमको दी गई थी, जो भारत सरकार के द्वारा, उस भूमिका का हमने पूरी तरीके से निर्वाह किया है। हम यहाँ पर हैं, जो काम हमें करना चाहिए था हमने वो काम यकीनन किया है। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन में हम लोगों ने ये काम कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि 3 दिन के लिए, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत तैयारी है, गहन प्रशिक्षण है जो हमारे जवानों को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी ये लोग हमेशा ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ और आज ही इन्होंने कुछ कर दिया हो। तो पसीना अगर आप शांति काल में बहाएंगे तो कहा जाता है कि युद्ध काल में आप खून बचाएंगे। कभी भी किसी भी आने वाले खतरे को हल्के में नहीं लेते हैं। हम हर समय तैयार हैं। सामने वाले दुश्मन की हमको प्रकृति का पता है, उसके स्तर का पता है और उसने आज तक जो हमारे साथ किया है वो हमें पता है। इसीलिए हम कभी भी कोई भी असावधानी सीमा पर नहीं बरतते हैं। 24/7 365 हम हैं और हमारा संदेश भी यही है कि जब तक हम हैं वो नहीं हो सकता। वो महिला जवान नहीं, जवान है। उनका जो रोल है या योगदान है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर यहाँ पर जो देखा गया, वो किसी भी तरह से पुरुष सैनिकों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी हैं और जो भी ड्यूटी उनको दी गई है उन्होंने उसको पूरी तरह से निभाया है। कई एक बार सिचुएशन ऐसी आई थी कि उनको वापस भेजने का वो आया था, लेकिन उस समय सभी एक स्वर में कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम इसी दिन के लिए भर्ती हुए हैं और हम अपने आप को सिद्ध करके रहेंगे और वो उन्होंने सिद्ध किया है। हौसला बुलंद है। हर एक का कहना ये है कि अभी जो कुछ भी हमने किया है वो कम है। एक बार दोबारा से हरकत करके देखें, फिर हम बताएंगे अंजाम क्या होता है। चलिए, जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि कामयाब ऑपरेशन साबित हुआ और देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन को घर में घुसकर मारा है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। मैं ओवरऑल अगर फोर्सेस को लेकर बात करूं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और बीएसएफ, किस तरह से आपने देखा कि जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है। आज पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। लेकिन मैं आज बात करूंगा, मेरे साथ बीएसएफ के अधिकारी, इनसे मैं पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज ये बॉर्डर के लोगों के बीच में आए हैं और बॉर्डर के लोगों ने जिस तरह से पूरी तरह से अपनी हिम्मत दिखाई है इस ऑपरेशन सिंदूर में, बीएसएफ के साथ शाना बशाना वहां बॉर्डर पर डटे रहे और जब भी ग्रामीणों की जरूरत पड़ी तो बीएसएफ जो है वो आगे आई है और लोगों ने भी भरपूर बीएसएफ का साथ दिया है। ये 3 से 4 दिनों तक चला ये ऑपरेशन सिंदूर। ये आपने देख लिया कि किस तरह से दुश्मन को धूल चटाई है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज ग्रामीणों ने बीएसएफ के तमाम अधिकारियों का, जवानों का हौसला बढ़ाया है और लोगों का साथ भी लगातार जो है वो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें मिलता रहे, हम इसी तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया है। क्या कहेंगे सर इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर? आज इसी कामयाबी को लेकर आज आप ग्रामीणों के बीच में आए हैं, बॉर्डर के ये वो प्रहरी हैं जो कि बिना वर्दी के सिपाही हैं, इनके भी हिम्मत को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने अहम भूमिका निभाई है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया? यकीनन जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सभी लोग देख रहे हैं ऑपरेशन कामयाब था। जो भूमिका हमको दी गई थी, जो भारत सरकार के द्वारा, उस भूमिका का हमने पूरी तरीके से निर्वाह किया है। हम यहाँ पर हैं, जो काम हमें करना चाहिए था हमने वो काम यकीनन किया है। बाकी बात रही जहाँ तक जो बिना वर्दी के सिपाही, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो बॉर्डर वासी हैं, इनका साथ हमें हमेशा मिलता रहता है। अगर इनका साथ नहीं होगा तो हमें यहाँ रहने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि हम 9 महीने तो कम से कम इनके बीच में रहते हैं। तो कोई भी काम ऐसा होता है जो हमें यहाँ पर करना होगा तो हम इनकी मदद लेते हैं और इनके लिए अगर कोई काम ऐसा होता होगा तो ये हमारे पास में मदद के लिए आते हैं। तो ये इस तरह से है कि हम और ये कहना चाहिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यकीनन ये वर्दी नहीं पहने हुए हैं, लेकिन देश सेवा में इनका योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान जो कि घुसपैठ कराने की कोशिशें करता है, और इस ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो जब एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद जो बौखलाहट पाकिस्तान की देखी, तब भी उसने यहाँ से जो है वो घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन उस प्रयास को भी विफल किया और हर एक हमले का जवाब जो वो हमारी तरफ से जो वो भरपूर दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? आज का भारत
एक अलग तरह का भारत है। आज की आप हमें एक गोली भेजेंगे तो हम उससे 10 गुना ज़्यादा भेलेंगे। आप कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश हमारे यहाँ पर करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये संदेश जो है वो बहुत क्लियर है और ये मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद में ये हमारे दुश्मन को भी पता लग गया होगा कि हमारे सामने अब कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो हर चीज़ को सहेंगे। अब हम सहेंगे नहीं, करेंगे। बिल्कुल। और चैलेंजेस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से लगातार जो है वो चौकसी बरतनी है, दुश्मन की हर गतिविधि को क्लोजली वॉच करना कि अगर कुछ ऐसा वो हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा, रिटेलिएट किया जाएगा। किस तरह से आपने जो है उसमें काम किया, स्ट्रेटेजी इख्तियार करके दुश्मन को जो है वो नाको चने जवाएं सर? हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन में हम लोगों ने ये काम कर दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि 3 दिन के लिए, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत तैयारी है, गहन प्रशिक्षण है जो हमारे जवानों को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी ये लोग हमेशा ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ और आज ही इन्होंने कुछ कर दिया हो। तो पसीना अगर आप शांति काल में बहाएंगे तो कहा जाता है कि युद्ध काल में आप खून बचाएंगे। वही चीज़ है, ये हमेशा अपनी ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, बाकी काम भी करते रहते हैं और हम कभी भी किसी भी आने वाले खतरे को हल्के में नहीं लेते हैं। हम हर समय तैयार हैं। सामने वाले दुश्मन की हमको प्रकृति का पता है, उसके स्तर का पता है और उसने आज तक जो हमारे साथ किया है वो हमें पता है। इसीलिए हम कभी भी कोई भी असावधानी सीमा पर नहीं बरतते हैं। 24/7 365 हम हैं और हमारा संदेश भी यही है कि जब तक हम हैं वो नहीं हो सकता। और इसमें हमने देखा कि महिला जवानों ने अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें या जब भी देश की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती है, देश की सुरक्षा रक्षा को लेकर बात आती है सर, अब वो महिला जवान नहीं, जवान हैं। बिल्कुल। उनका जो रोल है या योगदान है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर यहाँ पर जो देखा गया, वो किसी भी तरह से पुरुष सैनिकों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी हैं और जो भी ड्यूटी उनको दी गई है उन्होंने उसको पूरी तरह से निभाया है। एक बार सिचुएशन ऐसी आई थी कि उनको वापस भेजने का वो आया था, लेकिन उस समय सभी एक स्वर में कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम इसी दिन के लिए भर्ती हुए हैं और हम अपने आप को सिद्ध करके रहेंगे और वो उन्होंने सिद्ध किया है। आज की महिला कोई कमज़ोर नहीं है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के बढ़ सकती है, लड़ सकती है, निश्चित रूप से सशक्त है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, मैं जब ये तमाम सिचुएशन थी मैंने बॉर्डर के लोगों से लगातार रब्ता किया, उनके बीच में हम आए, हालचाल पूछा, तो हम तो इनसे जान ही रहे थे, लेकिन आपके लिए भी उस समय कुछ फैसले लेना कठिन होगा कि लोगों को पीछे करना है, जान माल का कोई नुकसान ना हो। तो किस तरह से आपने तमाम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से उस समय तालमेल बनाया और ये भी आपके साथ डटे रहे और जब ज़रूरत पड़ी तो ये पीछे भी गए, लेकिन पूरी तरह से हर सिचुएशन का डटकर सामना किया? निश्चित रूप से जब ये चल रहा था तो उस समय ऊहापोह की स्थिति थी, बहुत ही असमंजस की स्थिति थी कि इनको वापस भेजा जाए या फिर यहीं रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी बताया गया, लेकिन इनमें से कुछ लोग, चाहे महिलाएं हों बच्चे हों, उनको छोड़ने के अलावा बाकी कोई भी आदमी यहाँ से नहीं गया था। हर आदमी हमसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। तमाम गाँव वालों का साथ हमारे साथ में था कि अगर किसी भी समय किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होगी, चाहे यहाँ के VDG ग्रुप हों, यहाँ के एक्स सर्विसमैन हों और यहाँ पर रहने वाले लोग हों, इनके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा है और ये किसी भी तरह से एक सैनिक से कम नहीं है। और सबूत लगातार पाकिस्तान की तबाही के मिल रहे हैं, तो सर जवानों का क्या इस समय जोश है, किस तरह से उत्साह जो है वो और बड़ा है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर? हौसला बुलंद है। हर एक का कहना ये है कि अभी जो कुछ भी हमने किया है वो कम है, एक बार दोबारा से हरकत करके देखें, फिर हम बताएंगे अंजाम क्या होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे देश के जवानों का हौसला। भारतीय सेना हो, BSF हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, हर किसी ने यहाँ पर जो है वो ग्राउंड पर आकर डटकर मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिया है और दुश्मन आज चारों खाने चित हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर ये कामयाब ऑपरेशन जो कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है और जब तक आतंकवाद की जड़ों को खत्म नहीं किया जाएगा ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और किस तरह से हमारे महिला जवानों की बात हो या तमाम जवानों की बात हो, तो किस तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो वहां पर डटकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन के तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और आज हमारे जवानों का हौसला जो है वो काफ़ी जो है बूस्ट हुआ है, मोराल बूस्ट हुआ है। और खासतौर पर जब अधिकारी हमारे ऐसे हों लोगों के बीच में तो हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। और सही कहा सर ने कि जब भी दुश्मन कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से अभी शुरुआत हुई है, इसके बाद अगर ऐसी कोई कोशिश पाकिस्तान करेगा तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। घुसपैठ के प्रयास जो किए गए उन्हें भी लगातार विफल किया गया और खासतौर पर आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। ये है ऑपरेशन सिंदूर। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि इससे पहले भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है तो हमारे जवानों ने
ने आगे आकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बात रही बॉर्डर के ग्रामीणों की, तो इन्होंने भी बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। इस सिचुएशन को पूरी तरह से जो वो क्लोजली वॉच किया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं अपने तमाम भारतीय सेना के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जवानों को, क्योंकि अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो अपने जवानों की वजह से इसी तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब आगे भी दिया जाएगा। हमें अपने जवानों का हौसला बढ़ाना है, भारतीय सेना का, बीएसएफ का हौसला बढ़ाना है। इसी तरह से ये ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।